अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही या निसाअन नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला अक़िमना अस्सलात वअतिअल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दुरूदो सलाम सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर, अहले बैत इज़ाम के हुकूक के उन्वान पर आज की इस नशिस्त में कुछ बातें अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हम सब जानते हैं और ये बात जानना चाहिए, और इस बात का ताल्लुक तारीख से नहीं है बल्कि बराह रास्त हर कलमा गो के ईमान से है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की जमीन पर बनी नौ इंसान में बनु हाशिम से ज्यादा फजीलत अल्लाह ने किसी खानदान को अता नहीं की। और बनु हाशिम के वो अफराद, एक बड़ा कबीला है, आले अबी तालिब सारी बनु हाशिम में है, आले अब्दुल मुत्तलिब सारी बनु हाशिम में है। इनमें से बाज वो भी हैं जो दायरा इस्लाम में दाखिल ना हो सके, जिनके मुकद्दर में यह शर्फ और आजमत न थी, लेकिन जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए बनु हाशिम में, उन जैसा इज्जत शरफ का हामिल रूए जमीन पे और कोई नहीं है। और ये बात मालूम है, हम इसे बयान कर चुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वस्तफानी मिन बनी हाशमा, कबीलों में सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने बनु हाशिम को दी है, और बनु हाशिम में सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अब उन अफराद की इज्जत का मकाम मर्तबा और मयार क्या होगा? रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक हैं, आप उन्हें अपना फूल और खुशबू करार देते हैं, आप उनके होंठों पे अपने होंठ रख के मोहरे मोहब्बत उन पे सबत करते हैं, आप उन्हें जन्नती शहजादों का, नौजवानों का सरदार करार देते हैं। कितनी ही दास्तानें और अहादीस इस पे अर्ज की जा सकती हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमाएं, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा में से कोई एक आए और गिरता पड़ता आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर के उन्हें उठा लें, सजदा लंबा कर दें कि बेटा मोहरे नबूवत से खेल रहा है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार है। रहमते कायनात ने सजदा लंबा कर दिया, ये अपना शौक पूरा कर ले, मैं अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना ज्यादा कर देता हूं, इसे गिराना नहीं है। ये बड़ी समझने की बात है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों पे उठा के प्यार करते हैं और हालत सजदा में जिसे अपनी कमर देते हैं खेलने के लिए, जो दुनिया में उसे गिराने की कोशिश करेगा, अल्लाह की कसम उससे ज्यादा रुसवा कायनात में और कोई नहीं हो सकता। किसी भी एतबार से वो अपने कौल से, अमल से, अपने अकीदे से, तारीखी हकायक के नाम पे, उन दास्तानों और कहानियों के नाम पे जो आज ज़बान ज़दे आम है, कोई ऐसा कलीमा, तज़किरे का कोई ऐसा उसलूब जिसके नतीजे में आले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत का पहलू जाहिर होता है, वो बदबख्त है। और मुझे कहने दीजिए, उससे ज्यादा शनी अमल करने वाला
इस रुए जमीन पे और कोई नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। इसी हदीस का एक हिस्सा मैंने पिछले खुतबे में अर्ज किया। गदीर खुम पे फरमाया, लोगों मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, उनकी हक तलफी ना होने पाए, उनकी इज्जो शान में, मेरी निस्बत में, उनके वकार में, और जो हक है तुम पे उनमें किसी किस्म की कोई कमी ना होनी चाहिए। मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद दलाइल अर्ज करूंगा और ये उम्मीद रखूंगा वहां बाजार में खड़े होकर तबसरा करना ये अली को नहीं मानते, बलायाज़ुल्लाह ये अहले बैत को नहीं मानते। कसम है पैदा करने वाले रब की, हम अहले बैत को मानते हैं और बिल्कुल वैसे मानते हैं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मानने का हुक्म दिया। हम मखलूक को खालिक वाला मकाम नहीं देते, और जो मकाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन्हें अता किया, एक राई बराबर उसमें नक्स और कमी करने वाले को हम अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं होते। कभी किसी एतबार से ऐसे आदमी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जो असहाबे मुस्तफा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मयार सहाबियत गिराता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का जो हक के फायक और इज्जत और वकार अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो उन्हें अता किया, जो उसमें तनकीस का कायल है, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात, एतराफ़ फजीलत। अल्लाह की जमीन पर इज्जो शरफ के एतबार से, मुकाम मर्तबे के एतबार से, हुस्नो जमाल के एतबार से, महासन अखलाक के एतबार से, दुनिया और उखरवी कामयाबी और बुलंद मुकाम पर फायज होने के एतबार से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से और आपकी औलाद से बेहतर और कोई नहीं। इसका एतराफ करना लाजिम है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल औसत में यह बात बयान की, इमाम बहकी में दलाइलुन नबुव्वा में यह बात बयान की। अम्मा जी बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने कहा, कल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ व मगारिबिहा, कल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ व मगारिबहा। अल्लाह के नबी, मैंने रुए जमीन का शर्को गरब देखा है। फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की जमीन पे शर्को गरब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं देखा। वलम अरा बैतन अफ़ज़ल मिन बैति बनी हाशिम, और घर, कबीले और खानदान सारी दुनिया के मैंने देखे, बनु हाशिम से ज्यादा फजीलत वाला खानदान मैंने कोई नहीं देखा। इस फजीलत का इकरार कीजिए और मान लीजिए, महासन के, शरफ के, वकार के जितने भी मयारात हो सकते हैं, सबसे बुलंद मर्तबा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने रसूलुल्लाह की औलाद को अता किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमेशा तज़किरा, यहां हम दास्तानें सुनते हैं, और मुझे कहने दीजिए, बात जरा कड़वी है, इल्म से ताल्लुक कोई नहीं, किताब से वास्ता नहीं, साहबे इल्म की सोहबत में बैठने की फुर्सत नहीं। हमारा मबलग इल्म अब ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, वीलॉग्स देख लिए, पॉडकास्ट देख ली, इधर उधर की कहानियां सुन ली, और उस पे फिर तारीख ने ये कहा है, तबरी ने ये कहा है, सयूती ने ये कहा है। तारीख तबरी का जिन्होंने जिंदगी भर चेहरा भी नहीं देखा होता, उनका टाइटल भी नहीं देखा होता, वो भी तारीख तबरी के हवाले दे दे के इन नफूस कुदसिया पर जरा कर रहे होते हैं।
और बहस का उन्वान क्या है? हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का यह फैसला दुरुस्त था कि नहीं? इससे पहले तेरा कलेजा शक हो जाना चाहिए था, तेरी जबान गुंग हो जाना चाहिए थी, तेरे कदमों के नीचे से जमीन फट जाती और तू उसमें धंस जाता। तुझे ये हक किसने दिया है उन हस्तियों पर जरह करने का और उनके फैसलों पर तबसरा करने का जिन्हें रसूलुल्लाह ने जन्नती शहजादों, जन्नती जवानों का सरदार करार दिया? कोई हक नहीं है तारीख पे बहस करने का। और याद रखिए और मुझे कहने दीजिए, ये जो दो खानदान है ना, दर हकीकत एक है, असहाबे रसूल और आले रसूल, इनमें कोई फर्क नहीं है। मशाहिर उम्मत ने और हमारे बड़ों ने इनमें कभी फर्क नहीं है। बदकिस्मती से ये फर्क सिर्फ बर्रे सगीर में और ये आपके पड़ोस के इनकलाब के बाद ये पैदा किया गया। इन्हें कभी तारीख के तनाजुर में नहीं देखा जाएगा। ये मेरा जुमला याद रखिए, आले रसूल को और असहाबे रसूल को कभी तारीख के तनाजुर में नहीं देखा जाएगा। ये तारीखी शख्सियात नहीं हैं, ये कुरानी शख्सियात हैं। इन्हें हमेशा किताब और सुन्नत के तनाजुर में देखा जाएगा। इनकी निस्बत किसके साथ है, उस निस्बत को देखा जाएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, पहली जिम्मेदारी इस उम्मत की इनकी फजीलत का इकरार और एतराफ, और दूसरी जिम्मेदारी तज़किरा खैर। कभी इस ज़बान पे कोई ऐसा जुमला ना आने पाए जिससे बहस का दरवाजा खुलता है कि वो इकदाम ठीक था कि गलत था। जब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कह दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैं रब हूं और सबको जानता हूं जिसने जो किया, लेकिन चूंकि इनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है इसलिए सबके लिए जन्नत का वादा। फिर कौन होता है दुनिया में तारीख को बुनियाद बना के उन पे जरह और बहस करने का? किसके पास ये इस्तेहकाक है? अल्लाह अकबर। लेकिन यहां एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं। मैं आज सिर्फ आले रसूल की बात करूंगा, आपकी अज़वाज की, और आले रसूल में से भी सिर्फ बनु फातिमा की और बनु अली की बात करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की हैसियत क्या है, आपकी दीगर बेटियों की हैसियत क्या है, यह तज़किरा फिर सही तज़किरा खैर करना है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद का तज़किरा खैर करना वाजिब है या सिर्फ एक हिस्से का? नहीं समझ आई बात। आले रसूल को नहीं मानते? अच्छा जी, आप मानते हैं? जी हम तो बड़ा मानते हैं। किसको? अली के दो बेटों को। क्या जनाब अली के सिर्फ दो ही बेटे थे? जाओ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूछ के देखो इन दो के अलावा बाकियों के नाम क्या थे। अच्छा चलें आगे चलते हैं जी। हम मानते हैं आले रसूल को। जनाब हसन को माना रजी अल्लाह अन्हो, मैंने माना, और मेरा अकीदा है जो नहीं मानता उसे जन्नत में जाने का कोई हक नहीं। वो रसूलुल्लाह का बेटा है, आपकी आंखों की ठंडक है, आपकी दुनिया की खुशबू है, आपके गुलशन का फूल है और जन्नत का सरदार है। और सिर्फ जन्नत का सरदार नहीं है, रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था ये दुनिया में भी सरदार है। इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदा, मेरा ये बेटा सरदार होगा। चलें इस हदीस पे फिर कभी बहस करेंगे। लेकिन कितना माना है? जनाब हसन का तज़किरा रज़ी अल्लाह अन्हु उस कसरत के साथ क्यों नहीं होता जितना जनाब हुसैन का तज़किरा होता है? क्या बड़े भाई के फजाइल छोटे से कम है? क्या बड़े का हक इस उम्मत पर छोटे से कम है? मेरे भाइयों और बहनों, मुझे सुनने वालों, मैं अल्लाह का वास्ता दे के आपके सामने ये सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूं। हम भी बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं। वाकई यार ऐसा है, आले रसूल का तज़किरा नहीं होता।
जनाब हसन रजी अल्लाह अन्हु का तस्करा जनाब हुसैन के बराबर होता है? फिर पूछिए इन तस्करा करने वालों से, और जब शुबहात आपके दिलों में आए तो पूछिए क्या बड़े शहजादे का हक छोटे से कम है क्या? चलें आगे चलते हैं। जनाब हसन रजी अल्लाह अन्हु के औलाद नहीं, कितने बेटे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दिए। हसन इब्नु अली, जिन्हें हसन मुसन्ना कहा गया, जनाब जैद इब्ने हसन, जनाब अमर इब्ने हसन, कासिम इब्ने हसन, अबू बकर इब्ने हसन, अब्दुर्रहमान इब्नु हसन, हुसैन इब्नु हसन, तलहा इब्नु हसन। कभी किसी की जुबान से नाम सुना? और जनाब हसन इब्नु अली रजी अल्लाह अन्हु की अनहुमा की औलाद दुनिया में मौजूद है, अब भी मौजूद है। हसन मुसन्ना की और जैद इब्ने हसन की औलाद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हसनी नस्ल इन्हीं दो से चलाई। जाओ पता करो जाके इन मुद्दियान मुहिल बैत की किताबों में इस सिलसिले का तस्करा कितना मिलता है। चलें, तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन बहुत पुरअज़माना गुफ्तगू है आज की। अल्लाह के लिए इस पे तवज्जो कीजिए। जनाब हुसैन इब्नु अली रजी अल्लाह अन्हुमा का तस्करा होता है, होना चाहिए। मैंने अर्ज किया उनका हम पे हक है कि हम उनका तस्करा खैर करें, लेकिन हुसैन इब्नु अली रजी अल्लाह अन्हुमा, उनके साहबजादे अली इब्नु हुसैन जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मारूफ हैं, कोई जानता है इन अली इब्नु हुसैन इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के बेटे कितने? एक मोहम्मद अल बाकिर का तस्करा होता है रहमतुल्लाहि अलैह। जनाब ज़ैद का तस्करा क्यों नहीं होता? और जरा खंगाले ना तारीख, इनके साथ सलूक क्या किया गया और किसने किया। जनाब उमर हुसैन के पोते का नाम है, अब्दुल्ला हुसैन के पोते का नाम है, हसन हुसैन और हुसैन अल असगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटों के नाम हैं। अब्दुर्रहमान, सुलेमान और अली इन्हीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटों के नाम हैं। आले रसूल से मोहब्बत तो है, कितने लोग जानते हैं इनको? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, शायद 90% से ज्यादा लोग होंगे जो अदद भी ना बता सके, नाम बताना तो दूर की बात रही। सारा जोरे बयान सिर्फ एक बात पे कि रसूलुल्लाह की 4 नहीं 1 बेटी थी, और फिर एक बेटी के ये 2, और आगे फिर वो 10 या 12 अफराद जिन्हें मनसबे इमामत अता किया गया, और बस इसके अलावा और कोई अहले बैत में नहीं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अल बाकिर इमाम हुसैन के पोते हैं, जनाब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पोते। इनके एक बेटे का तस्करा किया जाता है, जनाब सैयदुना जाफर as-सादिक रहमतुल्लाह। अल्लाह की कसम इनका तस्करा करना उनका हक है मुझ पे, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इन्हीं जाफर as-सादिक के भाई अब्दुल्ला भी हैं। और जानते हो इनकी मां, इन जाफर as-सादिक और अब्दुल्ला की मां कौन है? उम्मे फरवा, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की पोती है। हम अहले बैत को कितना जानते हैं, और ये बेचारे जिनके प्रापिगंडे से मुतासर होके हम एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, वो खुद कितना जानते हैं। इनके मसलक में सबसे ज्यादा रवायात सैयदुना जाफर as-सादिक रहमहुल्लाह की। ये पूरा मसलक इनके इन्हीं मज़ऊमा छठे इमाम की रवायात पे कायम है।
उनकी वालदा मोहतरमा का तस्करा करें ना जरा। बेटा इमाम है और बेटे की मां अबू बकर की पोती है, कर सकते हैं तस्करा? मां का तस्करा करेंगे तो फिर नाना का तस्करा भी होगा, और फिर नाना के बाप का तस्करा भी होगा। अबू बकर का तस्करा किए बगैर आले रसूल का तस्करा मुकम्मल नहीं होता। चलें, इब्राहिम भी इन्हीं की औलाद में है, उनका तस्करा क्यों नहीं होता? और क्यों नहीं बताया जाता उनके साथ जालिमाना सलूक किसने किया? करबला की दास्तानें सुना सुना के जो माहौल बनाया जाता है, आले रसूल के कितने हैं, एक दो की बात नहीं, बनु अब्बास के दौरे खिलाफत में 10 से ज्यादा बुजुर्ग हैं। इन 2 शहजादों की औलाद में से जिन्हें यके बाद दीगरे पैबंदे खाक किया गया, जानता है कोई इन हकायक को? तीसरा हक, ये एक पूरी दास्तान है। आप इमाम महदी तक, मज़ऊमा इमाम महदी जो इमाम गायब कहलाते हैं, जाफर अस-सादिक, उनके बाद मूसा अल काज़िम, उनके बाद अली रजा, उनके बाद मोहम्मद, उनके बाद अली नकी, और उनके बाद हसन अस्करी, और फिर इमाम महदी। सिर्फ एक एक ही था, अपने बाप के घर में पैदा हुआ, बाकी बहन भाई नहीं थे। यह ज्यादती किसने की कि आले रसूल की मोहब्बत का नाम लेके आले रसूल में से चंद नफूस कुदसिया को इख्तियार कर लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। अहले हदीसो, अहले सुन्ना कहलाने वाले भाइयों, अहले बैत हमारे हैं, अहले बैत हमारे हैं, और आपका ये खादिम आपके मिंबर पे खड़ा होके इनका तस्करा कर रहा है। हक है उनका कि हम उनका तस्करा करें और अपनी औलादों को उनकी दास्तानें पढ़ाएं। तीसरा हक, आले रसूल को कभी सदका न दिया जाता है न लिया जाता। ये एक लंबी बहस है, मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करता हूं। सदका उसे दिया जाता है जिसपे बंदा तरस खाता है, और तोहफा मोहब्बत के नतीजे में दिया जाता है। नहीं समझे बात? खैरात करते हैं आप, लोग आते हैं आपके पास, दुकानदार माशाल्लाह सारा दिन जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है सदका खैरात करते हैं, लेकिन मांगने वाले के साथ वो कल्बी कैफियत और मोहब्बत कभी महसूस इल्ला मन रहीम अल्लाह, वगरना अभी जो लेके गया है 10 मिनट के बाद उसका चेहरा भी आपकी निगाहों में महफूज नहीं रहेगा। तोहफा बंदा उसे देता है जिसे मोहब्बत रखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु ला तहिल्लु लिआल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद और आपकी आल पे सदका जायज। लोगों, हम सदका नहीं लेते, हाँ अलबत्ता तोहफा। बैन सतूर छोटी सी बात अर्ज कर दूं, आपको मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बसर किस चीज पे था? उम्महातुल मोमिनीन के घर कैसे चलते थे? 2 चीजें थी हिजरत के बाद मदीना की जिंदगी में, गनीमतें, खुमस। ये कभी आया और कभी ना आया। मुस्तकिल जरिया तहाइफ थे जो सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। तहाइफ दिए भी जाते हैं, देने भी चाहिए। फर्क सिर्फ ये है, सदका करते हुए तरस पेशे निगाह होता है और तोहफा देते हुए मोहब्बत होती है। बहुत सारी हिकमतें हैं। अल्लाह के नबी ने जो ये फरमाया ना कि मेरी आल के लिए सदका नहीं तोहफा होगा, उम्मत को समझाया है मेरी आल पे तरस नहीं खाना, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, इनसे मोहब्बत करना कि इनकी मोहब्बत तुम्हारी निजात का सबब है। अल्लाह फरमाते हैं, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन
फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल। आज भी अगर अल्लाह इस्लामी हुकूमत दुनिया में पैदा करे, रसूलुल्लाह की आल औलाद का यही हक है। फतूहात होंगी, गनीमतें आएंगी, 4 हिस्से फातिहीन में मुजाहिदीन में तकसीम होंगे, 5वां हिस्सा आले रसूल का हक है। और मालिफ है वो सारा ही आले रसूल का है। अल्लाह करे कि ऐसा हमारी जिंदगियों में अल्लाह ये मंजर दिखाए कि इस्लाम का गलबा हो और आले रसूल को उनका हक मिले। चौथी बात, अहले बैत से मोहब्बत। और ये बड़ा हसास मसला है। हमारा अकीदा है, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के अल्फाज में अर्ज करूं तो फरमाया करते थे, व युहिब्बून अहले बैत रसूलिल्लाह व यतवल्लूनहुम व यहफज़ून फीहिम वसियत रसूलिल्लाह हैसु क़ाल यौम गुदैर उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। अहलुस सुन्ना का अकीदा ये है, हम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मशरूत मोहब्बत रखते हैं। वयतवल्लूनहुम, और हम उनकी दोस्ती का, उनकी वलायत का, उनकी गुलामी का, पिछले खुतबे में मैंने अर्ज किया, वली का माना दोस्त भी होता है, वली का माना गुलाम भी होता है। हम उनकी गुलामी का, उनके गार होने का हक अदा करते हैं, करना चाहिए। वयहफज़ून फीहिम वसियत रसूलिल्लाह, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत की थी ना कि मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, हम उस वसीयत की 100% पासदारी का अकीदा रखते हैं। ये हक है अहले बैत रसूल का। और फरमाया वला रईबा अन्ना ले आले मुहम्मदिन हक्कन अलल उम्मती ला युशरिकुहुम फीहिम गैरहुम। आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पूरी उम्मत पे हक है कि उन जैसा किसी और को न माना जाए, न समझा जाए। वयस्तहिक़ून मिन ज़ियादतिल मुहब्बा, और जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं, सब रिश्तों से ज्यादा मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों से और आपकी आल औलाद से की जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल मवालात मा ला यस्तहिक़ुहु साइरु बतून कुरैशन। इतनी ज्यादा खिदमत और इतनी ज्यादा मोहब्बत कि कुरैश के दीगर खानदानों से भी उतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत होगी। अकीदे का मसला समझ लीजिए। सैयदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। चचा हैं, हुजूर मैं गया, फलां जगह पे लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे जाने पर खामोश हो गए और मुझे बुरा महसूस हुआ कि वो अल्लाह के नबी के चचा के सामने बात नहीं करना चाह रहे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान। अल्लाह की कसम उस बंदे के दिल में ईमान दाखिल नहीं होगा हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि वली क़िराबतिहिम मिन्नी, हत्ता के मेरी आल से, मेरे रिश्तेदारों से अल्लाह के लिए और मेरे रिश्ते की वजह से मोहब्बत करना शुरू ना करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से मोहब्बत ये ईमान के लिए लाजिम है। अल्लाह के नबी ने कसम उठा के फरमाया उस बंदे के दिल में ईमान होगा जो मेरी आल औलाद और मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यगदूकुम मिन निअमिही। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से मोहब्बत करो क्योंकि बेशुमार नेमतें तुम्हें अता करता है। वाहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करो कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया ही सिर्फ ये है। वाहिब्बू अहल बैती बिहुब्बी,
और अगर वाकयातन तुम मैं मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो मेरी मोहब्बत, और मेरी मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत, और अल्लाह की मोहब्बत होगी तो जन्नत। जो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम है उसके लिए जन्नत का कोई रास्ता। अल्लाह अकबर। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ला युहिब्बुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन नार फी हुब्बी। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ दावा मोहब्बत रखते होंगे लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से जहन्नम में जाएंगे। वाले युबग़िज़ुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन नार फी बुग़्ज़े। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सहाबा में जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यह कौल नकल किया, कुछ लोग मेरी मोहब्बत की वजह से जहन्नम में जाएंगे, कुछ लोग मेरे बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम में जाएंगे। बुग़्ज़ की वजह से कौन जाएंगे? खवारिज, नवासिब, जो जनाब अली और आले अली की शान में तनकीस करते हैं और उनकी गलतियां निकालते हैं। वल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम इससे बरी हैं। हम तेरे नबी की आल औलाद में किसी में कोई गलती नहीं निकालते। वो इंसान थे, उनके मामलात को तू बेहतर जानता है। हमें सिर्फ ये पता है कि तेरे नबी की औलाद हैं और तेरे नबी ने हमें उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है, हम उनसे सिर्फ मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह की तौफीक से हमारा अकीदा है। खवारिज ने गलतियां निकाली, ये एक मुस्तकिल बहस है। नवासिब ने गलतियां निकाली, जनाब अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं ये उनके जहन्नम में जाने की दलील है। और मोहब्बत की वजह से जहन्नम में जाना, हाँ यूं भी होता है। मैंने पिछले खुतबे में अर्ज किया था, कुछ लोगों ने मोहब्बत में इतना गुलव किया कि जैसे नबी मासूम हैं वैसे ही अली को मासूम बना दिया। जैसे नबी मबऊसुम मिनस समा हैं वैसे ही आइम्मा अहले बैत को भी आसमान से मबऊस करार दे दिया। अली को रब कह दिया। और ये फिरके आज भी दुनिया में मौजूद हैं। है ये मोहब्बत, लेकिन एतदाल चाहिए, न गुलाम न तनकीस। मोहब्बत लाजिम है बिल्कुल वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। सैयदुना अली इब्न हुसैन जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, या अहला इराक़िन उहिब्बूना हुब्बल इस्लाम। और इराकियों, कूफियों, हमसे मोहब्बत वैसे करो जैसे इस्लाम ने करने का हुक्म दिया। फवल्लाहि इन ज़ाल बिना हुब्बुकुम हत्ता सारा अलैना शन्नन या शनियन। सुनो, तुम्हारी इस किस्म की मोहब्बत जिसमें तुम गुलव करते हो और हमारी शान में हद से तजावुज करते हो, ये मोहब्बत हमारे लिए बायस इज्जत नहीं बल्कि हमारे लिए रुसवाई का बायस है। वो सब कुछ करते हैं, वो अर्ज़ो समा के मालिक हैं, वो तो मुश्किल कुशा हैं। और जितने अकायद इस मोहब्बत के तनाजुर में पैदा हैं आप सब जानते हैं। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने अपने मुहिब्बीन से कहा था, मोहब्बत वो करो जो इस्लाम के मुताबिक है, ऐसी मोहब्बत ना करो जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। और जनाब हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, वैहकुम अहिब्बूना लिल्लाह। हलाकत हो तुम्हारे लिए, बदबख्ती है तुम पे। हमारे साथ मोहब्बत करो जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रजा के मुताबिक हो। फ़इन अताअना अल्लाह फ़अहिब्बूना। जो काम हमारा अल्लाह की अताअत के मुताबिक हो उसे पसंद करो। वइन असैना अल्लाह। और अगर कोई ऐसा अमल देखो जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो हम इंसान हैं, फिर उसकी पैरवी करने की जरूरत। अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, मोहब्बत लेकिन एतदाल के साथ। रसूलुल्लाह के बेटे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। दुनिया में अल्लाह के नबी की कल्बी राहत और
समाने आराम है, लेकिन रब मुश्किल कुशा मुक्तदा और पेशवा हैं, लेकिन माबूद दुरूदो सलाम। पांचवा हक है आले रसूल का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो दुरूदो सलाम पढ़ा करो। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी कैफ सलातु अलैकुम, आप पर और अहले बैत के अल्फाज भी हैं, आपके अहले बैत पर हम सलाम दुरूद कैसे पढ़ें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा दुरूद सिखाया जी? और हमारा अकीदा है, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह के अल्फाज में अर्ज करूं, या अहला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अनज़ला। और रसूलुल्लाह के घर वालों, तुम्हारी मोहब्बत की फर्जियत तो अल्लाह ने कुरान में उतार दी। कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम, सारे खानदानों में तुम्हारी इज्जत बुलंदतर है। इसके लिए यही दलील काफी है, मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अला, जो तुम पे दुरूद नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी नमाज ही कबूल नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यही माना है, अल्फाज का थोड़ा सा तगय्युर तबद्दुल, लेकिन तमाम सीगों के साथ जो दुरूद है इसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, और ये हक है आले रसूल का उन पे पढ़ना, और अल्लाह के फजल से हम पढ़ते हैं जी। छठी बात, अपनी जात पे, अपनी राय पे, अपनी आल औलाद पे, अपने कारोबार पे और अपने सारे रिश्तों पर आले रसूल को तरजीह देना। अबू बकर फरमाया करते थे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। सही बुखारी में है, उस जात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, मेरे सारे रिश्ते कमतर हैं, रसूलुल्लाह के रिश्ते इन पे फाइक। और फरमाया करते थे, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से हुस्न सलूक करना चाहता है वो आपके अहले बैत से हुस्न सलूक करे। मैं तफसील में नहीं जाता, वक्त पूरा हो गया। उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान कर रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पास किसी आदमी ने आके जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखाना कलिमात कहे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब क्या दिया? नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ इशारा किया, तारिफू साहिब हादल कब्र, वो जो हुजरा मुबारक में, हुजरा आयशा में, रोजा मुबारक में आराम फरमा है, उन्हें जानते हो? हुवा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह इब्न, और जिनके मुतल्लिक तू बदज़बानी करता है वो कौन है? वाली इब्न अबी तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब। रिश्ता पेश किया, इतनी कुर्बत का रिश्ता कि रसूलुल्लाह के चचा का बेटा और कलमा पड़े हुए आपका जानिसार, तो उनके मुतल्लिक ये इहानत अमेज़ कलिमात कहता है, फला तज़कुर अलीयन इल्ला बिखैरिन, अली और आपकी औलाद का तज़किरा हमेशा भलाई से करो। फ़इन्नका इन अबग़ज़तहु आज़ैता हाज़ा फ़ी क़ब्रिही, अगर तू उस पे कोई, उन पे कोई गुस्से का इजहार करता है तो इसका मतलब है तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में तकलीफ का बायस है। इमाम अहमद ने फ़ज़ाइल सहाबा में ये बात लिखी। हमारा अकीदा अल्लाह के फजल से। और आखिरी बात सुन लीजिए, सैयदा फातिमा बिनते अली बिन, सैयदा फातिमा बिनते अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेटी है,
ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा थे उनके पास तशरीफ लाई, कोई काम रहा होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या कहा, या बिन्त अली वल्लाहि मा अला ज़हरिल अर्ज़ अहलु बैतिन अहब्बु इलैया मिनकुम। ए अली इब्ने हुसैन इब्ने अली की बेटी, अल्लाह की कसम रूए जमीन पे तुम्हारे घराने से ज्यादा खूबसूरत घराना और कोई नहीं। और फरमाया वाला अंतुम अहब्बु इलैया मिन अहले बैती, मेरी बेटियां मेरी बेटियां मेरी बीबियां बीवियां मेरे बेटे मेरा सारा खानदान वो एक तरफ, लेकिन तू चूंकि अलवी निस्बत रखती है, तू रसूलुल्लाह की बेटी है, इसलिए तू मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम। आइंदा कभी मेरे पास तशरीफ लाने की तकलीफ ना करना, ये खादिम हाजिर है, कोई मसला हो तो मुझे हुक्म देना, मैं आपके दर पे आके आपकी बात सुनूंगा। ये मयार है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का। सैयदना ज़ैद इब्न साबित बड़े मरूफ सहाबी हैं, बड़े आलिम फाजिल थे, हलाल और हराम को जानने वाले, नुज़ूल कुरान को जानने वाले। बस इख्तिसार से आखिरी बात सुन लें। किसी काम से निकले, घोड़े पे सवार हुए, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा आले रसूल में से हाशमी हैं, अल्लाह के नबी के सगे चचाजाद हैं, भतीजे हैं, उम्र में छोटे हैं और जनाब ज़ैद इब्न हारिसा के शागिर्द हैं। आगे बढ़े, उस्ताद मोहतरम घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, रिकाब थाम ली, हजरत यहां पांव रखें और चढ़ जाएं। ताल्लुक देखिए, एहतराम का मयार देखिए। जाने हमने कौन सी कहानियां और कौन सी दास्तानें सुनी हैं कि हमने उन्हें दुश्मन समझ लिया। इब्ने अब्बास रिकाब थाम के खड़े हैं, हुजूर आए तशरीफ रखें और सवार हों। ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं, यब्न अम्मे रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, नहीं, यूं नहीं हो सकता कि आले रसूल सादात और सैयद और ज़ैद इब्न हारिसा के जानवर की रिकाब थाम के खड़ा हो। आप यूं ना करें, आप तशरीफ रखें। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आप चूंकि बड़े हैं और उस्ताद हैं, आलिम हैं, हमने आपसे पढ़ा है, हमें यही हुक्म दिया गया है कि अपने उलमा की यूं ही कदर करते हैं। ए जुमले ना तो इत्तेफाक नहीं होना। हाँ, इब्ने अब्बास कहते हैं हमें यूं ही हुक्म दिया गया है कि उलमा की यूं कदर करते हैं। और जवाब पता क्या मिला? फ़क़ब्बल ज़ैद इब्न साबित यद इब्न अब्बास वक़ाल हाकज़ा उमिरना अन नफ़अल बि अहले बैत नबिय्यिना। इब्ने अब्बास का हाथ पकड़ा ज़ैद इब्न हारिसा ने और हाथ पे बोसा दिया और कहा, अगर आपको उलमा की खिदमत और उलमा की इज्जत का हुक्म दिया गया है तो हमें आले रसूल के हर फर्द के साथ मोहब्बत के इजहार का हुक्म दिया गया है। नफ़अल बि अहले बैत नबिय्यिना, अपने लबों से लगाया है इब्ने अब्बास का हाथ और मोहरे मोहब्बत सबत करके उम्मत को समझाया है, ओ उम्मतियो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल औलाद से मोहब्बत करता है कभी जिंदगी में उनकी हक तलफी ना करने पाए, और अगर कभी मिल जाए तो उनकी दस्तबोसी मोहब्बत के साथ उनके हाथ को बोसा देना कि वो रसूलुल्लाह की नस्ल से हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर